हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन 22 ऑफ 100C क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट इन प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। हमें सी प्रोग्रामिंग में क्या करना है, हमें एक एरे को डिफाइन करना है एंड फिर उसके जो भी वैल्यूज होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, हमें इनपुट लेना है यूजर से। किससे इनपुट लेना है? यूजर से। एंड फिर उन्हीं वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ अपने इन मेन वाले डब्बे में। एंड क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम अपने एरे को डिफाइन करते हैं। एंड एक चीज और, हम क्या करेंगे, अपने एरे में कौन सी वैल्यूज को लेंगे, इंटीजर वैल्यूज को चलो लेते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज को लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब मैं देखो तुम्हें पूरा एरे का डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसे सॉर्ट कर दूंगा तुम्हारे इशू को। तो चलो मैं एक एरे को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, उसका नाम भी मैं रख देता हूं नंबर्स एरे। ठीक है, मैंने एक एरे बना दिया, उसका मैंने क्या नाम रख दिया, नंबर्स एरे। एंड फिर आप लार्ज ब्रैकेट बनाते हो। लार्ज ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो कि तुम्हारा साइज कितना रहेगा एरे का। जैसे बेसिकली अगर तुम इधर 10 लिखते हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा जो एरे है उसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम 10 लिखते हो तो उसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी, और हमने तो इंटीजर डिफाइन किया है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एरे है, नंबर्स एरे, उसमें मैक्सिमम 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती है। क्या हो सकती है? मैक्सिमम 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। जैसे अगर मैं इधर 20 लिख देता हूं, तो 20 का क्या मतलब है कि मैक्सिमम हमारा जो एरे है, नंबर्स एरे है, उसमें मैक्सिमम 20 इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अभी इसे छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा करने का फायदा नहीं है। हम क्या करते हैं, 5, यानी मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स, 5 इंटीजर स्टोर हो जाए हमारे नंबर्स एरे में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो अब यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं? लूप की मदद से लेते हैं। हम फॉर लूप के भी मदद से ले सकते हैं, हम वाइल लूप के भी मदद से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चलो मैं वाइल लूप की मदद से करता हूं। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक आई नाम का डब्बा बनाओ एंड उसे वैल्यू दे दो 0। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों। ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों। अब तुम क्या करो, वाइल लूप लगा दो। वाइल आई इज लेस देन 5। क्यों 5? क्योंकि टोटल हमें 5 ही एलिमेंट्स रखने हैं, मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स रखने हैं, इसलिए। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा यार, चिंता मत करो, मैं सब तुम्हें डीप में समझाऊंगा एकदम। अब मैं लगा दूंगा स्कैन ए फंक्शन परसेंटेज डी। अभी मेरे को कोड लिख लेने दो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया, मैंने स्कैनर फंक्शन भी लगा दिया एंड आई को इंक्रीज करूंगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो मेरा कोड पूरा हो गया, मैंने वैल्यूज ले ली यूजर से। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे किया मैंने देखो क्या किया, मैंने सबसे पहले एक डब्बा बनाया आई नाम का, उसे मैंने वैल्यू 0 दे दी। क्यों मैंने वैल्यू इसे 0 दे दी, 1 क्यों नहीं दी? अब मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो अगर मैं तुम्हें एक बेसिक एरे बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक एरे बना के दिखाऊं, 1 2 3 4, ये क्या है, एरे के एलिमेंट्स है। इसमें नहीं, 5 करते हैं क्योंकि हमें 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं। ठीक है, ये हमारा एक एरे है जिसमें कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज है, 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता होगा, ये जो नंबर 1 है तुम्हारा, जो स्टार्टिंग, जो यानी पहला एलिमेंट होता है तुम्हारे एरे का, वो कौन से इंडेक्स पे रहता है? वो कौन से इंडेक्स पे रहता है? 0th इंडेक्स पे रहता है। ये चीज तुम्हें पता होगी, चाहे सी प्रोग्रामिंग हो चाहे पाइथन प्रोग्रामिंग है। जो तुम्हारा पहला एलिमेंट रहता है वो कौन से इंडेक्स पे रहता है? 0th इंडेक्स पे रहता है। इसका क्या मतलब है, तुम्हारा जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये जो तुम्हारा एलिमेंट 2 है, जो है तो सेकंड पोजीशन पे, पर इसका इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा इसका इंडेक्स। जैसे ये जो तुम्हारा एलिमेंट 3 है, ये है तो थर्ड पोजीशन पे, पर इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आई की वैल्यू 0 दी। 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमेशा, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तुम्हें ये चीज पता होगा। तो मैंने वाइल लूप में ये लगाया, वाइल आई इज लेस देन 5। इसका क्या मतलब है कि जब तक, जैसे आई की वैल्यू तुम्हारा 0 है एंड जब तक वो 5 से कम होता है, 5 से कम यानी 4 तक जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 4 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल हमें 5 एलिमेंट्स डालने हैं। ठीक है, अब तुम सोचोगे भाई हमें तो 5 एलिमेंट्स डालने हैं टोटल, तो इंडेक्सिंग क्यों 4 तक ही जाएगा? अभी मैंने ये चीज बताया, जैसे तुम्हें 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स है ना, लेकिन इसमें देखोगे इसमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा
जीरो से स्टार्ट होता है, तो इस वाले एलिमेंट का इंडेक्सिंग जीरो होगा, इसका वन होगा, इसका टू होगा, इसका थ्री होगा, एंड लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, फोर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, लेस देन फाइव किया, लेस देन फाइव किया, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू फाइव मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को पांच इंडेक्स नहीं होंगे, इसमें टोटल चार इंडेक्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है, ये आई की वैल्यू को दिखाएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो रहेगी, उसके बाद हर लूप में आई की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आई प्लस प्लस लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे से कहेगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स जीरो, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डालो। फिर सेकंड लूप में मेरे को पूछेगा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वन, फिर इंडेक्स टू, फिर इंडेक्स थ्री, फिर इंडेक्स फोर तक। ठीक है, टोटल अगर पांच तुम्हें एलिमेंट स्टोर करने तो टोटल कितना इंडेक्स होगा, फोर होगा। ये चीज मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया हर लूप में। फिर मैंने स्कैनफ फंक्शन लगाया। स्कैनफ फंक्शन क्यों मैंने लगाया, क्योंकि मेरे को वैल्यू लेनी है यूजर से। अब मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लगाया। क्यों परसेंटेज डी लगाया, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्मेट में लेनी है। एंड फिर उसके बाद कामा के बाद मैंने एम्परसेंड अपना एरे का नाम लिखा विच इज नंबर्स एरे, एंड ब्रैकेट में मैंने आई लिख दिया। ठीक है, आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहले लूप में जीरो रहेगी, यानी जब ये जीरो रहेगा मतलब जो भी वैल्यू तुम डालोगे वो जीरोथ इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। जीरोथ इंडेक्स यानी पहले पोजीशन पे जाके सेव हो जाएगा। फिर अगले राउंड में जो तुम वैल्यू डालोगे वो सेकंड पोजीशन पे जाके सेव हो जाएगा। फिर अगले लूप में जो तुम वैल्यू डालोगे वो थर्ड पोजीशन पे जाके सेव हो जाएगा। फिर अगले लूप में जो तुम वैल्यू डालोगे वो फोर्थ पोजीशन पे जाके सेव हो जाएगा। एंड ऐसे ही वो होते जाएगा जब तक ये हमारा कंडीशन पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, और मैंने फिर आई प्लस प्लस कर दिया, यानी आई की वैल्यू जो है वो हर राउंड में बढ़ती जाए। जिससे पहले जीरो है यानी जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में वो वन हो जाएगा यानी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे। ऐसे ही करते करते वो कहां तक जाएगा, फोर तक जाएगा, क्योंकि मैंने आई लेस देन फाइव लिखा है तो मैक्सिमम ये फोर तक ही जाएगा। और एग्जैक्टली हमें फोर तक ही चाहिए, भले हमें पांच एलिमेंट्स डालने हैं पर इंडेक्स चार तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एरे है जिसमें तुम्हें 100 एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें 100 एलिमेंट्स डालने हैं, तो इंडेक्स कहां तक जाएगा, 99 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट बारी बारी प्रिंट कर दिया और हमने स्कैनफ फंक्शन की मदद से यूजर से वैल्यू भी ले ली। एंड जो भी अब वैल्यूज है वो जाके सेव हो गए हम, ठीक है, हमारे एरे में जाके फिट हो गए, सेव हो गए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा टेकिंग इनपुट। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूं, टेकिंग इनपुट। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना, अब हमने इनपुट तो ले लिया, अब हमने वैल्यूज तो ले लिए यूजर से, अब हमें उन्हें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, लूप की मदद से करेंगे। चलो करते हैं, कमेंट कर देता हूं, प्रिंटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब प्रिंट कैसे करेंगे, ये भी वाइल लूप की मदद से चलो कर लेते हैं। अब हमें प्रिंट करने वैल्यूज को, तो पहले मैं कोड लिख देता हूं फिर तो मैं समझाता हूं। तो देखो, अब मेरी बात सुनो, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, ये रहा हमारा इनपुट लेने वाला कोड। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो एलिमेंट्स को प्रिंट हम कैसे करेंगे, मैंने एक सेकेंड, मैंने क्या किया एग्जैक्टली, फिर मैंने वही कंडीशन लगाया, व्हाइल आई इज लेस देन 5। तो आई की वैल्यू क्या दी, आई की वैल्यू तुम्हारी क्या दी, नहीं इधर आई मत करो, इधर तुम कोई और ले लो। ठीक है, इधर तुम कोई और ले लो, एक चीज करो, तुम इधर ए कर दो, एंड तुम एक डब्बा भी बना लो, एक सेकेंड, वरना आई आई थोड़ा मिक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि देखो आई की वैल्यू मैंने इधर भी यूज की है, इधर भी कर लेंगे तो थोड़ा वो मिसमैच हो जाएगा, इसीलिए आई की वैल्यू हटा दो, मैंने ए ले लिया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं। तो एलिमेंट्स को मैंने कैसे प्रिंट किया, एक बार मैं थोड़ा कोड को छोटा कर देता हूं ताकि एक ही पेज में तुम्हें देखे। देखो, अब मेरे को एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक डब्बा बना लिया ए नाम से, उसकी वैल्यू मैंने जीरो दे दी। फिर मैंने क्या किया, वाइल लूप लगा दिया, वाइल ए इज लेस देन 5। क्यों मैं लेस देन 5 ही कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स 4 तक ही जाता है। ठीक है, इंडेक्स अगर 5 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स 4 तक ही जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया,
प्रिंटफ फंक्शन की मदद से उस नंबर्स को प्रिंट करने लग गया, ठीक है, परसेंटेज डी कहां, नंबर्स एरे, जो नंबर्स एरे जो हमारा एरे है उनके एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करते गया, एंड जो जहां इंडेक्स मेरे को डालना रहता, लार्ज ब्रैकेट में क्या डालना रहता कि तुम्हें कौन से इंडेक्स वाले वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने इधर ए डाल दिया, क्यों, ए हमारा पहले जीरो है, यानी वो जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू बढ़ रही है ना, इधर ए कर दो, ए की वैल्यू फिर एक बढ़ जाएगी, तो अब ए की वैल्यू 1 हो गई, तो जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इधर तो 1 हो जाएगी, तो क्या करेगा हमारा, प्रिंट करेगा कौन सी वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर नेक्स्ट राउंड में हमारी ए की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अब क्या प्रिंट करेगा, कौन से एरे वाले, जो हमारे एरे है उसमें कौन से इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड ऐसे करते करते हमारा ये जो वाई लूप है, ऐसे करते करते हमारा ये जो वाई लूप है सारे एलिमेंट्स को, जो हमारा एरे है नंबर्स एरे, उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा बारी बारी, ठीक है, जैसे हमने इनपुट लिया एग्जैक्टली उसी तरीके से हम प्रिंट भी करते हैं, मैंने क्या किया, एक डब्बा बनाया a इज इक्वल टू 0, मैंने वही कंडीशन लगा दिया a लेस देन 5, क्यों मैंने लेस देन 5 लगाया, क्योंकि इंडेक्स एक कम होता है हमेशा, फिर मैंने प्रिंटफ फंक्शन लगाया, मैंने उस एरे को लिख दिया, एंड फिर मैंने ब्रैकेट में जहां हम इंडेक्स लिखते हैं उधर ए लिख दिया, क्यों ए लिखा, ए की वैल्यू पहले 0 यानी पहले इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड राउंड में ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने a प्लस प्लस लिखा है, तो अब ए की वैल्यू 1 हो गई, तो अब फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर सेकंड लूप में फिर अगले लूप में जाएगा वो, तो अगला इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर अगले लूप में जाएगा तो नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, ऐसे करते करते वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है, एक चीज और मैं करता हूं, ठीक है, नहीं चलो ठीक है, अब हमारा कोड पूरा हो गया है, ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तब तुम्हें चीजें अच्छे से समझ आएंगी, अभी मैं समझाऊंगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, अब देखो एक सेकंड क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले तुम वैल्यू डाल दो जो कि इंडेक्स 0 पे रहेगा, इंडेक्स 0 का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, यानी पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर रहेगा, तो डाल दो 1, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 डाल दो, ऐसे करते करते मैं सीरियल वाइज में नंबर डाल देता हूं, परफेक्ट गाइस, देखो मैंने सारे एरे के वैल्यूज डाली, इंडेक्स 0 पे मैंने 1 डाला, फिर मैंने इंडेक्स 1 पे 2 डाला, फिर मैंने इंडेक्स 2 पे 3 डाला, फिर मैंने इंडेक्स 3 पे 4 वैल्यू डाली, फिर मैंने इंडेक्स 4 पे 5 डाली, यानी मैंने टोटल 5 वैल्यूज डाले, एंड जो पांचों जो वैल्यूज थे वो उनका मेरे को आ गया, देखो पांचों वैल्यूज मेरे आउटपुट में आ गए, 1 2 3 4 5, पांचों जो वैल्यूज थे जो मैंने डाले 1 2 3 4 5, उनका आउटपुट मेरे को आ गया, तो देखो कितना सही हमारा प्रोग्राम, तो एक बार फिर से हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, ठीक है, इस बार कोई भी रैंडम वैल्यूज डालते हैं, परफेक्ट गाइस, देखो इस बार क्या किया मैंने, 5 रैंडम वैल्यूज डाल दिए, 10 20 50 70 50, एंड वही मेरे को आउटपुट आ गया, जो भी मैंने एलिमेंट्स डाले थे अपने एरे में 10 20 50 70 50, वो आउटपुट देखो मेरे को आ गया, तो देखो आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है, ये थोड़ा पता है मेरे को, थोड़ा ज्यादा तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा, पर बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, हमें बेसिकली क्या करना था, इनपुट लेना था यूजर से एंड प्रिंट करना था, मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया, एरे को डिफाइन कर लिया, उसका नाम रख दिया मैंने नंबर्स एरे, और मैंने उसमें लार्ज ब्रैकेट में 5 लिख दिया कि टोटल 5 एलिमेंट्स इसमें रहेंगी, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, फिर मैंने आई की वैल्यू 0 दी, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, फिर मैंने उसे सिर्फ लेस देन 5 किया, क्यों, क्योंकि 4 इंडेक्स तक ही ना चाहिए मेरे को, अगर 5 एलिमेंट्स है तो उसमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, 4 ही होगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, फिर मैंने बारी बारी स्टेटमेंट लिखे यूजर से, स्कैनफ फंक्शन की मदद से मैं वैल्यू लेता गया, फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया बारी बारी हर इंडेक्स के वैल्यूज को, तो हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा, कितना आसान सा क्वेश्चन था यार, चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।